वाह, क्या बारिश हो रही है। चारों ओर कितना सुहाना मौसम हो गया है। बाप रे बाप, कितनी तेज बारिश है। और कुकू, तुम यहाँ छत पर क्या कर रहे हो? इस बारिश से तुम्हारे पंखों में दर्द हो सकता है। अरे मम्मा, देखो ना कितना मजा आ रहा है। आओ आओ, दोनों इस बारिश का मजा लेते हैं। पागल हो गए हो कुकू? चलो अंदर चलो। और बात सुनो, बाहर बारिश में नहीं भीगना, क्योंकि मैं जा रही हूँ जंगल में तुम्हारी चाची गौरी और कबूतरी के साथ। और मुझे आने में थोड़ा वक्त लग सकता है। कभी तुम यहाँ पर बारिश का मजा लो, पंखों में दर्द हो जाएगा। और मैंने तुम्हारा खाना बना दिया है, इसे चुपचाप खा लेना और अंदर घर में ही रहना। इस मौसम में शिकारी पक्षी भी घूमते हैं। और मैं जा रही हूँ अब तुम्हारे लिए भोजन लेने। भोजन लाने में थोड़ा समय लगेगा, क्योंकि भोजन मैं कई दिनों के लिए लेके आऊंगी, क्योंकि बारिश की शुरुआत हो गई। एक तो पहले इतनी देर हो गई कि भोजन इकट्ठा ही नहीं कर पाए। ठीक है ना? घर से बाहर बिल्कुल मत जाना। ऐसा बोलकर टुन्नी चिड़िया दरवाजा बंद कर घर से बाहर निकलकर गौरी और कबूतरी को आवाज लगाती है, जो सभी आसपास में ही मशरूम के घर बनाकर रहती थी। गौरी, गौरी बहन, हे लूसी बहन, कहाँ हो? चलो चलो, बारिश ज़्यादा तेज आने से पहले भोजन की तलाश में चलते हैं और जल्दी ही वापस आते हैं। हाँ हाँ बहन, तुम सही कह रही हो। चलो, क्यों ना हम पहाड़ी वाले जंगल के पास जाते हैं, क्योंकि अभी तक वहाँ पर बारिश तेज़ नहीं हुई होगी, क्योंकि मैदानों में भी बारिश हो रही है ना। हाँ, तुम बात तो सही कह रही हो। और दाना लेकर जल्दी वापस आते हैं। ऐसा बोलकर वो तीनों दाना लेने के लिए निकल पड़ी। रास्ते में बहुत तेज बारिश और बर्फबारी होने लगी। उससे बचने के लिए टुन्नी बोली कि चलो कहीं रुक जाते हैं, अन्यथा ये बर्फबारी की वजह से हमारे पंखों में दर्द होने लगेगा। तभी लूसी कहती है, हाँ बहन, टुन्नी तुम सही कह रही हो, हमें कहीं आसपास जगह देखकर रुक जाना चाहिए। लूसी कबूतरी कहती है, अरे यहीं इसी जंगल में पास में ही भोले चिड़ा का ढाबा है। सुना है वो चाय बहुत अच्छी बनाता है। क्यों ना इस मौसम में चाय पी जाए और मज़ा लिया जाए। हाँ, बात तो तुम सही कह रही हो। तीनों भोले चिड़े के पास आकर चाय पीने लगती हैं। चाय पीकर वहाँ उन्हें लगता है कि थोड़ी बर्फबारी और बारिश रुक गई। वो कहती हैं कि चलो चलो, मौसम ज़्यादा खराब होने से पहले हम भोजन को तलाश लेते हैं। हाँ बहन, तुम बात तो सही कह रही हो। तभी में जंगल में जाती है। जाते जाते उन्हें वहाँ और भी तेज बारिश और बर्फबारी मिलती है। तब उन्हें दूर एक घोंसला दिखाई देता है। अरे गौरी कहती है, अरे टुन्नी बहन देखो, ये घोंसला। कुछ समय के लिए हम यहाँ पे रुक जाते हैं। अरे पागल हो गई हो क्या गौरी बहन? तुम कैसी बातें कर रही हो? इस घनघोर जंगल में इस घोंसले में ना जाने किसी शिकारी का हुआ तो? अरे जबकि जब देखेंगे गेट भी खुला है और खाली है, आसपास भी कोई नज़र नहीं आ रहा। थोड़ी देर का आसरा लेने के लिए क्या जाता है, हम जल्दी ही निकल जाएंगे, मौसम ठीक होएगा। ऐसा कहकर तीनों उस घोंसले के अंदर चली जाती हैं। जैसे ही वो अंदर जाती हैं तो देख उनकी आंखें फटी की फटी रह जाती है, क्योंकि उनका शक बिल्कुल सही था। वो एक शिकारी पंछी का घोंसला था। जैसे ही वो ये बात देख चारों तरफ देखती हैं, तब लूसी कहती है, बहन यहाँ से जल्दी निकलने में फ़ायदा है। अभी तो हमें सिर्फ पंखों से में दर्द होगा बारिश की बजाय। कहीं ऐसा ना हो कि ये शिकारी पंछी हमारी भी हड़िया ऐसे ही फेंक दे। हाँ हाँ, चलो चलो निकलते हैं। जैसे ही वो निकलने की वहाँ से कोशिश करने लगी, तभी वहाँ पर चील शिकारी पंछी आ जाता है और वो कहता है, मैं बारिश में भूखा प्यासा तुम्हारे जैसे नरम नरम भोजन की तलाश में इधर उधर भटक रहा, और भोजन स्वयं मेरा इंतजार कर रहा। अब मैं तुम तीनों का भरता बना के खाऊंगा। तब गौरी कहती है,
ए पागल हो गए हो क्या? तुम हमें खाओगे? इतनी मार पड़ेगी ना, हम 3 और तुम 1। तुम जानते हो हम बहुत बुरे हैं। तब क्या था, अच्छा अभी तो मैं तुम्हें कच्चा खाने का सोच रहा था, किंतु तुम्हें तो इस मौसम की वजह से अब मैं भून कर खाऊंगा और नमक मिर्च मसाला लगाकर। क्यों ना मैं पास के ही ढाबे से जरा सामान ले आऊं, तुम्हें देखता हूँ। ऐसा बोलकर वो उन्हें अंदर बंद करके चला जाता है। तब टुन्नी चिड़िया अपनी मदद के लिए खिड़की से बाहर चिल्लाती है, बचाओ बचाओ, कोई हमें बचाओ। पास से कबूतर गुजर रहा था। उसने देखा कि आसपास से कहीं आवाज आ रही है। आवाज थी, बचाओ बचाओ। उसकी नज़र शिकारी पंछी के घोंसले पर जाती है, जहां उसने 3 खूबसूरत पक्षियों को कैद किया हुआ था। जैसे ही वो के पास पहुंचता है उन्हें बचाने के लिए, झट से वहां शिकारी पंछी आ जाता है। शिकारी पंछी बोलता है, अच्छा तो तुम मेरे शिकार को मेरे हाथ से दूर करना चाह रहे थे? नहीं, तुम इन्हें खाओगे। अच्छा नहीं है किसी बेजुबान और मासूम पंछियों को मारना। तुम पागल हो गए हो? मेरे भोजन को इस मौसम में तुम मुझसे दूर कर रहे हो। अब तो मैं तुम्हें भी खाऊंगा। कबूतर थोड़ी सी हिम्मत करता है और उस पर वार करता है, किंतु शिकारी पंछी अपने पंजों से उस कबूतर को नीचे गिरा देता है। तभी अंदर से तीनों, लूसी कबूतरी, गोरी और टुन्नी चिड़िया, एक लट्ठा लाती हैं और शिकारी पंछी पर मार देती हैं। उसे वो इतना मारती हैं तीनों मिलकर, फिर कबूतर को भी होश आ जाता है और कबूतर उन चारों मिलकर उस शिकारी पंछी को खूब मारते हैं, जिससे वो बेहोश हो जाता है। तब कबूतर कहता है, अरे अरे जल्दी भागो यहाँ से, अन्यथा वो फिर हमें अपना शिकार बना लेगा। ऐसा बोलकर वो तीनों वहां से निकल जाते हैं। तब गोरी कहती है, जान बची सो लाखों पाए, लौट के बुद्धू घर को आए। इसे हमें ये सीख मिलती है कि हमें किसी भी अनजान पक्षी के घर में ऐसे ही नहीं जाना चाहिए, नहीं तो हम अपनी बिन बुलाई मुसीबत को दावत दे देते हैं। तो आपको ये कहानी कैसी लगी, आप हमें प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताना। साथ ही साथ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलना। बेल आइकन बटन प्रेस करना ताकि आपको आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। तो मिलते हैं हम आपको अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।